7 सितंबर 2024 को श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा और भक्त बड़े धूमधाम से अपने घर में श्री गणेश जी महाराज की स्थापना करेंगे और उनका पूजन करेंगे। क्या रहेगा शुभ मुहूर्त? 11:03 सुबह और दोपहर 1:33 तक यह शुभ मुहूर्त रहेगा पूजन का, स्थापना का। आप अपने घर में श्री गणेश जी महाराज की स्थापना करें। ध्यान रखें, घर में जो इस मूर्ति का आप स्थापना करने जा रहे हैं वो पीओपी से बनी नहीं होनी चाहिए, वो शुभकारी नहीं होती है। मिट्टी से बनी हुई, मृतिका से बनी हुई मूर्ति ही आप स्थापित कर सकते हैं, उसी का विसर्जन किया जाता है। कैसी मूर्ति हो? खड़ी मूर्ति आपने स्थापित नहीं करनी है, नृत्य करती हुई नहीं करनी है। बैठे हुए गणेश जी महाराज जिनके चरणों के पास मूषक राज बैठे हों, ऐसी मूर्ति होनी चाहिए। श्री गणेश जी महाराज की जो सूंड है दाहिनी ओर हो और जिनके हाथ में मोदक हो, मोदक खाते हुए ऐसी सुंदर प्रतिमा को गणेश जी महाराज को स्थापित करना चाहिए। स्थापना की विधि क्या रहेगी? सुंदर सी एक चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं और सुंदर सा मंडप बनाएं। केले का वृक्ष लगाएं, अशोक का पत्ता लगाएं, सुंदर रूप से मंडप को सजाएं और श्री गणेश जी महाराज को सुंदर रूप से आसन पर विराजित करें और गणपति भगवान को सुंदर रूप से स्नान कराते हुए, पंचोपचार स्नान कराते हुए, ध्यान करते हुए चरणों में दूर्वा अवश्य चढ़ाएं। मौली से बांध करके हमें दूर्वा चढ़ानी चाहिए। गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है, इसलिए भोग में मोदक अवश्य ही रखें। श्री गणेश जी महाराज को सुंदर केसर का तिलक लगाना चाहिए, जो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, सब कष्टों को दूर करने वाले हैं, सिद्धि विनायक भगवान हैं। श्री गणेश जी महाराज की सुंदर हमें आरती करनी चाहिए और आरती में कपूर का प्रयोग अवश्य करें। श्री गणेश जी महाराज की आप आरती करेंगे, उनका ध्यान करेंगे और अंत में क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। गणेश जी महाराज हमें रिद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं और हमारे कष्टों को दूर करते हैं। श्री गणेश जी महाराज के अनेक मंत्र हैं, जिनमें एक मंत्र है ओम गंगणपतये नमः। इस मंत्र का हमें अधिक से अधिक जप करना चाहिए। श्री गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ में करना चाहिए, अगर ना आए तो हमें श्रवण करना चाहिए। इससे गणेश जी महाराज की सदैव कृपा बनी रहती है, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और गणपति जी महाराज हर प्रकार से व्यापार में, कार्य में लाभ ही लाभ देते हैं। जो भी हम शुभ काम करते हैं, शास्त्र भी कहते हैं बिना गणेश जी के पूजन के वह कार्य सफल नहीं हो सकता। प्रथम पूजन किया जाता है श्री गणेश जी महाराज का, इसलिए गणेश जी महाराज का पूजन आप सबने अवश्य ही करना है। धूमधाम से भगवान श्री गणेश जी महाराज का जन्मोत्सव मनाना है, गणपति जी महाराज का ध्यान करना है और उनके चरणों में सदैव एक ही विनती करना है कि हमारी पूजा को आप स्वीकार करें, हमारे कष्टों को आप दूर करें। विसर्जन करने की विधि क्या रहेगी? जब आप विसर्जन करते हैं, किसी एक पात्र के अंदर पहले आपने विसर्जन करना है मूर्ति को। कई जगहों पर हम देखते हैं बड़ी बड़ी मूर्तियों का जब हम विसर्जन करते हैं बहुत गलत तरीके से विसर्जन करते हैं, लेकिन जब हम छोटी मूर्ति घर पर लाते हैं, मिट्टी की मूर्ति लाते हैं, उनका विसर्जन एक बड़े पात्र में हमको करना चाहिए। गणपति जी से प्रार्थना करनी चाहिए, निवेदन करना चाहिए और मिट्टी की बनी हुई मूर्ति ही हमें स्थापित करनी चाहिए। अगर कोई मिट्टी की स्थापना ना कर पाए, कोई धातु की करनी है, तो धातु की मूर्ति का विसर्जन नहीं किया जाता। चाहे वो पीतल की हो, चाहे वो चांदी की हो या सोने की हो, उसका विसर्जन नहीं होता है। उनका आवाहन होता है, पूजन होता है, विसर्जन नहीं किया जाता है। इस प्रकार से आप श्री गणेश उत्सव को धूमधाम से, ये 10 दिनों का महा उत्सव है जो चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक 10 दिनों तक का ये दिव्य महोत्सव मनाया जाता है। गणेश जी महाराज आज सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आप सभी को श्री गणेश चतुर्थी की अनंत अनंत शुभकामनाएं। जय श्री गणेश। राधे राधे।